हज़रत सुलेमान और जिन्नात का वाक़या। एक दिन हज़रत सुलेमान अपने उड़ने वाले तख्त सिंहासन पर सफ़र कर रहे थे। अचानक एक जिन बहुत ही घबराया हुआ आया और हज़रत सुलेमान के सामने हाजिर हुआ। उसका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। हज़रत सुलेमान ने उससे पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जिन ने कहा, अल्लाह के नबी, बाबिल के करीब जिन्नों का एक टोला बसता है जो आम लोगों पर जुल्म कर रहा है। वे सिर्फ हम पर ही जुल्म नहीं कर रहे, बल्कि जादू के ज़रिए इंसानों के दिलों में फ़साद पैदा कर रहे हैं। उनके बहकावे में आकर लोग सही रास्ते से भटक रहे हैं और उनका ईमान कमज़ोर हो रहा है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो ये फ़ितना और बढ़ जाएगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने अपने उड़ने वाले तख्त को बाबिल की ओर मोड़ लिया और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां जिन्नों का एक बड़ा गिरोह मौजूद था। वे ताकत और जादू के घमंड में चूर थे और इंसानों को धोखा देकर उनके दिलों में शक और बुराइयां भर रहे थे। हजरत सुलेमान ने उनसे कहा, ए जिन्नों के गिरोह, अल्लाह से डरो और सही रास्ते पर लौट आओ। अगर तुमने अपनी बुरी हरकतें बंद नहीं की तो तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। लेकिन उन जिन्नों का सरदार घमंड में आकर हंस पड़ा और बोला, हम किसी का खौफ नहीं करते, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर हजरत सुलेमान को गुस्सा आ गया। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और जिन्नों को काबू में करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल की। अल्लाह ने उन्हें जिन्नात पर हुकूमत करने की ताकत दी थी। इसलिए उन्होंने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन जिन्नों को जंजीरों में जकड़ लिया जाए। जैसे ही फरिश्तों ने हजरत सुलेमान के हुक्म की तामील की, सारे जिन कांप उठे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी हजरत सुलेमान की ताकत से नहीं बच सका। जिन जिन्नों ने सबसे ज्यादा जुल्म किए थे, उन्हें कैद कर दिया गया और समुंदर की गहराइयों में डाल दिया गया। इसके बाद हजरत सुलेमान ने लोगों को हिदायत दी और कहा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, जादू और शैतान की चालों से बचो। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कोई जिन्न या शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस वाक़े के बाद बाबिल के लोग जादू और शैतानों की चालों से महफूज हो गए। हज़रत सुलेमान की हिकमत और ताकत से ये फितना खत्म हो गया और लोग फिर से अल्लाह की इबादत में लग गए। सबक इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी बताई हुई राह पर चलना चाहिए। शैतान और बुरी ताकतें हमें बहकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।